ये तो बीजेपी और कांग्रेस का हुआ कि कांग्रेस को इस सिर्फ ये बड़ा नया एंगल लेकर आए हैं सत्येंद्र चौहान कि ये गुटबाजी सिर्फ टव्वल का भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। लेकिन ये जो जेजेपी एएसपी है और बीएसपी और इनेलो है जो नोटा से भी कम वोट शेयर लेकर आए 2024 के चुनावों में, ये वोट काटेंगे और काटेंगे तो किसका काटेंगे? एंटी वोट बांटेगी आम आदमी पार्टी, ये तो तय है। क्या गणित है हरियाणा? जी देखिए गरिमा जी, इस बार का इलेक्शन जेजेपी आईएनएलडी के लिए नहीं बचा है। अच्छा। बहुत ज्यादा बाइपोलर इलेक्शन है। ठीक है। और खास बात इस बाइपोलर इलेक्शन की है कि जो वोट जेजेपी का परंपरागत तौर पर आईएनएलडी का वोट था, उसमें से अधिकांश वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस ने उसके लिए कोई मेहनत की वैसा नहीं है, कांग्रेस को मिल गया क्योंकि ऑल्टरनेट कोई दूसरा और हरियाणा की जनता के पास नहीं है। 10 बरस की जो एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा ने झेली है वो एक। ये आप लोकसभा चुनावों के वोट शेयर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं विधानसभा में जो होने वाला है उसके बारे में चर्चा करूं। नहीं, वो जो वोट शेयर शिफ्ट हुआ जो आप कह रहे हैं, वो शेयर सारा शिफ्ट हुआ है और वो ट्रेंड कंटिन्यू है अभी तक जो हम लोगों को ग्राउंड पर जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसमें जो मूल रूप से आज अगर हम लोग हुड्डा को कह रहे हैं कि वो बड़े जाट नेता हैं, तो हुड्डा जाट नेता इस वजह से बन गए क्योंकि आईएनएलडी और जेजेपी का वोट खत्म हो गया। हुड्डा जिस दिन 2005 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो जाटों के नेता तो चौटाला थे, वो तो नहीं थे जाटों के नेता। उनके पास तो शहरी वोट आमतौर पर होता था या फिर जाट वोट जो ग्रामीण जिस इलाके का वोट जिसको माना जाता है कोर वोट हरियाणा का, वो तो सारा चौटाला की पार्टी के पास था। लेकिन जब वो पार्टी खत्म हो गई, वो पार्टी 2 टुकड़ों में बंट गई और उसका कैडर अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करने लगा, तो बड़े बड़े नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा के पास जाने के लिए अपना रास्ता ढूंढा। तो इस वजह से हुड्डा जो है आज उनको जाट का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उसके पहले की पॉलिटिक्स देखेंगे तो हुड्डा का तो पूरा चुनाव चौधरी देवीलाल के खिलाफ रहा। तो देवीलाल से बड़े नेता तो वो नहीं थे, उस जमाने में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है ना। तो ये तो है इनका। और ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर हुड्डा के खिलाफ जब तक शैलजा राव अजय यादव नहीं बोलेंगे तब तक अपने कैडर को वो अपने साथ जोड़ के रखने में कामयाब नहीं है। बिल्कुल फायदे का सौदा है। और वो जरूरी है क्योंकि अजय सिंह यादव जब तक उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, किरण चौधरी जब तक उनके खिलाफ नहीं बोलेंगी, अगर रणदीप सुरजेवाला और शैलजा नहीं बोलेंगे तो वो अपने कैडर को उस तरीके से स्ट्रांगली अपने पास नहीं रख पाएंगे। नहीं, लेकिन बाइपोलर, ये जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट है इसमें भारी पड़ता हुआ कौन दिख रहा है भाई? 10 साल की इतने सारे मुद्दे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन है, महिला पहलवानों का गुस्सा है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है, इसके बावजूद 46% वोट शेयर बीजेपी इंटैक्ट करती दिखी अपना इस बात पे लोकसभा में। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो था इलेक्शन क्योंकि लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा के इस चुनाव तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े वोट लेने वाले व्यक्ति थे। लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया, हरियाणा में एक बार भी नहीं आए, है ना। ये पहला इलेक्शन ऐसा देख रहा हूं मैं पिछले 10 साल में जब पीएम बनने के बाद वो विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन बाउंड स्टेट में एक भी रैली करने के लिए नहीं आए। आज के पहले ऐसा कोई एग्जाम्पल शायद आपको नहीं मिलेगा। और जहां तक आपने पूछा, अभी तो नॉमिनेशन फाइल होंगे, अभी तो एक महीने का वक्त है। बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन गरिमा जी इसके पहले भी तमिलनाडु, केरला जहां पर बीजेपी का बड़ा स्टेक नहीं है, मिजोरम और मेघालय जैसे स्टेट्स जहां पर बीजेपी बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है, उनमें भी प्रधानमंत्री 1-2 महीने पहले किसी न किसी सरकारी परियोजना का उद्घाटन करने के लिए या कोई पॉलिटिकल रैली करने के लिए हमेशा जाते रहे हैं। लेकिन केवल ये पहला इलेक्शन है जब तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है। उसके बाद वो बल्कि वो तो योगा के लिए तो कश्मीर भी गए थे, लेकिन हरियाणा वो एक बार भी नहीं आए। नहीं, देश के गृह मंत्री अगर हरियाणा पहुंचकर अभी कुछ दिन पहले और ये घोषणा कर दे, क्रीमी लेयर बढ़ा के 6 से 8 लाख कर दिया, आरक्षण बढ़ाकर 15 से 27% कर दिया, और भी 2-4 घोषणा अमित शाह ने की, तो ये ओबीसी का 30% वोट शेयर जो है ये जाता हुआ बिल्कुल ये घोषणा की है। उस घोषणा के साथ उस इलाके के लोग ये पूछ रहे हैं कि 10 बरस में जो इन ओबीसी समुदाय का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का क्या रास्ता है। ये 6 से 8 तो करी, इलेक्शन के ठीक पहले की है। और ओबीसी समुदाय का जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सवाल तो ये भी उठता है ना कि ओबीसी समुदाय के तो नायब सिंह सैनी से बड़े नेता तो राव इंद्रजीत सिंह हैं, लेकिन वो तो सबसे ज्यादा नाराज हैं। वो तो हर मंच से, सार्वजनिक जगहों से ये बात कह चुके हैं। और जैसा कि सिद्धार्थ जी ने भी ये बात कही कि यहां पर कोई भी बन सकता है, तो वो यही बात कह रहे हैं कि कोई भी बन सकता है तो मेरी बेटी को टिकट क्यों नहीं मिल रही? जब कोई भी बन सकता है तो उनको क्यों नहीं?
यही बात अनिल विज कह रहे हैं, जब कोई भी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो ये सिर्फ फुटबॉल जो कांग्रेस पार्टी में दिखता था, इस बार मुझे उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होता हुआ इसलिए दिख रहा है कि इस बार कांग्रेस के जो दीपक बाबरिया हैं और जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो मीटिंग राहुल गांधी और इन हरियाणा के नेताओं की हुई, उसके बाद ये ऐलान किया गया कि सब नेताओं के पोस्टर पर सब नेताओं की पिक्चर चिपकाई जाएगी। ये इसके पहले नहीं होता था। तो शैलजा का जो पोस्टर है उस पर अब हुड्डा की फोटो भी है, रणदीप की फोटो भी है। वही रणदीप यूनिटी दिखाने की कोशिश की है, जो बीजेपी में कहीं ना कहीं हम लोगों को मिसिंग इस बार दिख रही है, क्योंकि उत्तर हरियाणा के बड़े नेता है अनिल विज, वो एक अलग राग अलाप रहे, सबको पता है। दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता है, दो हैं, राव इंद्रजीत और राव नरवीर, वो दोनों का किस तरह का रवैया सबको पता है। अब पश्चिमी हरियाणा में रणजीत चौटाला हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, वो कहते हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे। और बाकी जो हरियाणा बच गया, मोहनलाल बड़ोली जो कि सोनीपत के, वो खुद कह चुके हैं कि मेरी तो चुनाव में हार लोकसभा में इसलिए हुई क्योंकि पार्टी के भीतर से मुझे भीतर घात। यानी कि जो बीजेपी ने एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू किया था कि भाई 8% ब्राह्मण मिल जाए और 30% ओबीसी मिल जाए, काम हो गया। 30% और 8%, 38% हो गए, 45 का 46 का बहुमत है। ये स्ट्रैटेजी चलती हुई नहीं दिख रही, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि यही तो बात है कि बीजेपी जिस तरीके से ओबीसी समुदाय को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वही तो सवाल खड़े कर रहे हैं दक्षिण हरियाणा के लोग कि सबसे ज्यादा सीटें तो हमने दी हैं, सबसे ज्यादा 11 सीटें, कभी 14 सीटें तो दी है दक्षिण हरियाणा ने। सबसे बड़े नेता तो वहां के राव इंद्रजीत सिंह हैं, और इतना बड़ा इतिहास उन्होंने खड़ा कर दिया कि आज तक के इतिहास में इतने लंबे समय तक एमओएस कोई बना ही नहीं है। वो ये तमाम चीजें तो सार्वजनिक मंचों से अपनी बात बार बार कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये नाराजगी के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग हो रही है और उनकी बच्ची को, उनकी बेटी को टिकट इस बार मिल सकता है? रविंद्र, बिल्कुल, सबसे बड़ा ही मसला वो है। वो तो बार बार यही कह रहे हैं, और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे भी खटखटाए हैं कि हमारी बेटी आए थे। और एक आखिरी बात देखिए, राव इंद्रजीत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनके साथ के जो नेता थे, भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, चौटाला परिवार, अजय यादव, उन सब के बच्चे पॉलिटिक्स में सेट हो गए हैं। राव इंद्रजीत अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेटी को विधानसभा भेजने। तो सिद्धार्थ